क्या आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जब भारत की राजनीतिक स्थिरता डगमगा रही थी, तब दक्षिण के विशाल दक्खन पठार में एक ऐसी शक्ति का उदय हुआ जिसने सदियों तक इस भूमि पर राज किया। एक ऐसा साम्राज्य जिसने न केवल कला, व्यापार और संस्कृति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, बल्कि उत्तर और दक्षिण के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का भी काम किया। आज हम बात करेंगे सातवाहन साम्राज्य की, जो भारतीय इतिहास का एक गौरवशाली और प्रेरणादायक अध्याय है। लगभग तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में गोदावरी और कृष्णा नदियों के उपजाऊ मैदानों से सिमुक नामक एक साहसी योद्धा ने इस साम्राज्य की नींव रखी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार किया और दक्खन में एक मजबूत राज्य स्थापित किया। लेकिन यह शतकर्णी प्रथम जैसे शासक थे जिन्होंने सातवाहनों को सच्चे अर्थों में एक बड़ी शक्ति बनाया। उन्होंने अपने अश्वमेध यज्ञों से अपनी संप्रभुता का ऐलान किया और अपने राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया। मगर सातवाहन वंश का सबसे चमकता सितारा थे गौतमीपुत्र शतकर्णी। उनके नाम में गौतमीपुत्र उनकी माता के प्रति अगाध सम्मान को दर्शाता है, एक ऐसी परंपरा जो उस युग में महिलाओं के उच्च स्थान को दर्शाती है। उन्होंने शक, यवन और पल्लवों जैसे बाहरी आक्रमणकारियों को करारी शिकस्त दी और उन्हें एक अब्राह्मण और त्रिसमुद्रतोयपीतवाहन, जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया हो, जैसी उपाधियां मिली। उन्होंने सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया और दक्खन को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराया। उनके बाद वशिष्ठपुत्र पुलुमावी जैसे शासकों ने समुद्री व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा दिया। सातवाहन काल में व्यापार खूब फला फूला। रोम से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक इनके व्यापारिक संबंध थे। सिक्के, विशेषकर सीसे और पोटीन के, प्रचलन में थे। कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी इनका योगदान अतुलनीय है। कारलेक, नासिक और अजंता की प्रारंभिक गुफाएं उनके संरक्षण में विकसित हुईं, जो बौद्ध धर्म के प्रति उनके सहिष्णु दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। प्राकृत भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला और गाथा सप्तशती जैसी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों की रचना हुई। पर हर साम्राज्य की तरह सातवाहनों का भी अंत हुआ। तीसरी शताब्दी ईस्वी तक आंतरिक कलह और बाहरी शक्तियों जैसे इक्ष्वाकुओं और कदंबों के उदय ने उन्हें कमजोर कर दिया। धीरे धीरे यह महान साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। पर सातवाहनों का योगदान अमूल्य है। उन्होंने दक्षिण भारत में एक सुदृढ़ प्रशासनिक ढांचा स्थापित किया, कला और वास्तुकला को बढ़ावा दिया और भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया। उन्होंने उत्तर और दक्षिण के बीच एक सांस्कृतिक सेतु का निर्माण किया, जिसकी नींव पर आगे चलकर कई बड़े साम्राज्य खड़े हुए। आज भी उनकी गाथाएं हमें प्रेरित करती हैं और प्राचीन भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाती हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, इतिहास के किसी और अनसुने अध्याय के साथ।